190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। मुल्ज़िमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज नासिर जावेद दाना ने कहा कि 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा गया लेकिन वो नहीं आए। ना ही उनकी एहलिया बुशरा बीबी आई और ना ही उनके वकला की तरफ से कोई पेश किया गया। केस का फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़िमान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं, हमें फैसले का वक्त 11 बजे का दिया गया था और हम उसी हिसाब से आए हैं। बानी पीटीआई को जेल से कोर्ट तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और उस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने का कहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शौकत यूसुफज़ई ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आधे वुज़रा मुज़ाकरात करने और आधे उन्हें सबूताज करने में लगे हुए हैं। ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से पार्टी और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खौफज़दा नहीं है। दीगर जाली मुकदमात की तरह 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने मुंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं, अल-कादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मौजूदा समाअत के दौरान वकील सफाई पर बरहम हो गए। कहा, आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए, आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी अबूरी जमानत की तीनों दरखास्तें खारिज की जाती हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। 9 नुकाती एजेंडा जारी। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से सैयद अमीनुल हक, हफीजुद्दीन और दीगर का तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर कानून कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 और कमीशन बराए मकाम ख़वातीन एक्ट में तरमीम के बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना जनवरी तक जून NFC अवार्ड की तामील की रिपोर्ट पेश करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे M3 लाहौर से रुजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। M4 शोरकोट से मुल्तान तक दाखिला ममनू करार। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोहड़ी तक एंट्री बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। बच्चों की मौज खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गईं। तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। महकमा तालीम ने हालिया सर्दी की लहर के पेश नज़र छुट्टियों के बाद स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। फिर से स्कूलों के औकात-ए-कार 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे, जबकि जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। एहकाम के बावजूद कुरम में बंकर्स मस्मार न हो सके। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ने बालिशखेल और खारकले में बंकर्स गिराने का हुक्म जारी किया था। एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर्स मस्मार न करने की मोहलत मांग ली। टल से अपर कुरम के लिए खाने पीने के सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में 4 शहरियों के कत्ल पर IG पंजाब का एक्शन। पुलिस की भारी नफरी ने डाकू का पीछा किया।
फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मार दिए गए। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि मासूम अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गुजरात में 6 रोज कबल मिलने वाली 4 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस का कहना है बच्ची को 1 हफ्ते कबल ट्यूशन के लिए जाते हुए अगवा किया गया था। अगवा के शोबे में 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची की वालिदा का कातिलों को पकड़कर सख्त सजा देने का मुतालबा। पंजाब के जिला भावलपुर में अहमदपुर रोड पर कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। 5 अफराद जाँ बहक। हादसा धुंध के बायस पेश आया। कार ड्राइवर ने गाड़ी अचानक अपने घर के रोड की तरफ मोड़ दी। पीछे से आने वाला कंटेनर बेकाबू होकर कार पर उलट गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। अमरीका, स्वीडन, सऊदी अरब समेत 7 मुल्कों से मजीद 52 पाकिस्तानी मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बेदखल। 3 पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। दीगर को घरों के जाने की इजाज़त दे दी गई। अमरीका में गैर कानूनी दाखिले और पासपोर्ट गुम होने पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस भेज दिया गया। सऊदी अरब से 2 अफराद को ब्लैक लिस्ट, 1 को मुनशियात की स्मगलिंग, 1 शहरी को भीख मांगने, 11 को दीगर इल्जामात के तहत बेदखल किया गया। दरिया सिंध बचाओ बेदारी मार्च उमरकोट पहुंच गया। जलसे से खिताब करते हुए GTA सिंध के सदर पी सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध के अवाम ने दरिया सिंध से कनाल निकालने को मुस्तरद कर दिया है। हुक्मरानों की करप्शन की बड़ी फाइलें मौजूद हैं। गद्दारों के लिए सजाएं होनी चाहिए। लॉस एंजलिस में जंगलाती आग ने शदीद तबाही मचा दी। आग के बगोलों के खौफनाक मनाजिर भी देखने को मिले। आग पर 6 रोज बाद भी सिर्फ 11% तक काबू पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 24 हो गई, 16 लापता। भड़कती आग के बायस 40,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सब कुछ जलकर खाकस्तर। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 को इनखला की वार्निंग। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए ईरान ने अमेरिका को मदद की पेशकश कर दी। ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह ने अमेरिकी रेड क्रॉस के सरबराह को खत लिख दिया। कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए अपने वसी तजुर्बे के बायस ईरानी हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर खुसूसी रैपिड एक्शन टीमें और रेस्क्यू सामान भेजने के लिए तैयार है। यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो तनहा नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता, गजा जंग बंदी और गैर मालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। नेतन्याहू ने बाइडन को गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर सदर बाइडन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगा। एमएन की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। ड्राफ्ट के लिए दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स रजिस्टर्ड। ड्राफ्ट आज हुजूरी बाग लाहौर में होगा। और आलमी शोहरत याफ्ता मिक्स मार्शल आर्ट्स खुबैब को अमेरिका में फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। खुबैब को एयरलाइन के अमले से बहस तकरार के बाद मुबैना तौर पर जहाज से उतारा गया। खातून फ्लाइट अटेंडेंट ने खुबैब से इमरजेंसी एग्जिट की सीट तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। बहस के बाद एयरलाइन के सुपरवाइजर ने खुबैब को फ्लाइट से उतार दिया। जहाज में बैठे मुसाफिर ने तमाम मंजर की खामोशी से वीडियो बनाकर शेयर कर दी।